स्टूडेंट्स, मैथ्स में हम चैप्टर 4 पे चल रहे थे। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में हम पार्ट 3 में आ गए हैं। आगे पढ़ते हैं हम उसमें डिवीज़न। डिवीज़न क्या होता है? उसको बांटना। लेट अस फर्स्ट रिव्यू द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। सबसे पहले, अब प्रीवियस क्लास में तो हमने कितने डिजिट वाले, प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ लिया आपने? डिवीज़न ऑफ 6 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर। In this class we shall divide a number having more than 6 digit, अब 6 digit से ज़्यादा वाले पढ़ेंगे हम, by any number before taking up division sums. Let us first review the important properties of division. Important properties किसकी करनी है? डिवीज़न की मालूम कर लेते हैं हम पहले। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, when a number is divided बाय इट सेल्फ, अपने आप खुद ही उस नंबर से डिवाइड होता है, तो द क्वोशंट क्या होगा? 1। यानी 25 को हमने 25 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। 5623 को 5623 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। यानी आप इससे क्लियर हो रहा है कि उसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आ जाता है। सेकेंड है हमारा, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 से डिवाइड होता है तो 1 को क्वेश्चन क्या आ जाएगा? नंबर इटसेल्फ, उसी का वही नंबर आ जाएगा। 39 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 39 को डिवाइड करते हैं 1 से तो आंसर आ जाता है 39। 529 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 529 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 देखिए, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर, 0 से किसी नॉन ज़ीरो नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट क्या आ जाएगा? 0। एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम, 0 को 35 से डिवाइड किया तो आंसर भी 0 आ जाएगा। 0 को 511 से डिवाइड किया तो 0 आ जाएगा। इसमें भी देख लीजिए 2037 को डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाता है। अब फोर्थ नंबर देखिए, डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या होता है? क्वोशंट, रिमाइंडर क्या होता है और डिवाइडेंड क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि डिवाइज़र क्या होता है। जैसे हम कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने 2 लिख दिया, ये 34 लिख दिया, यहाँ हमारा 2 1 ज़ा 2 आ गया, 2 7 ज़ा 14 आ गया। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 करने के बाद ये हम जैसे डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर, अब सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि जो हमारा जिस नंबर से डिवाइड किया है वो हमारा है डिवाइज़र। ठीक है, और क्वोशंट आया है ये आंसर, इसको क्वोशंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, और ये डिवाइज़र होता है। और डिवाइडेंड क्या होता है? ये वाला जो नंबर है वो डिवाइडेंड होता है। क्लियर? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट जाते हैं एक्सरसाइज 16 पर, डिवाइड एंड फाइंड। डिवाइड करना है, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। अब रिमाइंडर कितना बचा वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसे सेट करेंगे कॉलम में। 16 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए इस नंबर को हम बाहर लिखेंगे और ये जो नंबर है इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, चलिए अब डिवाइड करना शुरू करते हैं हम 16 से। 16 की टेबल हम कितनी टाइम बोलेंगे कि 35 या उससे कम है? 35 तो आता नहीं है। अब हमने यहाँ पर मेंशन की है आपको 16 की टेबल, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112। तो हमें ज़्यादा नंबर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने 7 तक की प्रिपेयर की है इसको। तो आप भी ऐसे साइड में प्रिपेयर कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना जो सम है वो सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर 35 से कम नंबर कौन सा आ रहा है? तो आ रहा है 32। कौन सा आ रहा है? 32 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसके नीचे लिख देंगे 32। अब 5 में से, अब इसको माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 में से 3 माइनस किया 0 आ जाएगा। अब 7 को हम यहाँ से एरो लगाते हैं और 7 को हम नीचे उतार लेते हैं। फिर अगेन देखेंगे हम 16 की टेबल हम कितनी बार बोलें कि 37 या उससे कम आ जाए। 37 तो आता नहीं है, उससे कम आता है 32। अगेन हम 32 लिखेंगे। ठीक है, अब उसको डिवाइड करेंगे। 7 में से 2 माइनस किया तो 5, 3 में से 3 किया तो 0। ये डिवाइड हो गया हमारा और माइनस भी हो गया। अब फिर से नंबर उतारेंगे यहाँ से
कौन सा नंबर उतारेंगे? 0। तो हो गया 50। अब 16 की टेबल देखते हैं, यहाँ पर कौन से नंबर पे आ रही है? 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे हम 48। 48 माइनस करेंगे उसमें से 10 में से, अब 0 में से 8 माइनस नहीं होता है, यहाँ 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 में से लेस हो जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, 4 में से 4 माइनस किया तो 0 आ जाएगा। अब हम आगे जाते हैं और ऊपर से नेक्स्ट नंबर जो है वो कौन सा उतारेंगे? 6 उतारेंगे। 6 को नीचे ले आए हम, यहाँ पर हमारे पास हो गया 26। अब 26 कहाँ आ रहा है? 16 की टेबल में नहीं आ रहा है, तो अब उससे कम नंबर कौन सा है हमारा? 16। तो हम इसके नीचे 16 लिख देते हैं। 16 को माइनस करेंगे, 6 में 6 गया 0, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1। अब हमारे पास स्पेस नहीं है, हम यहाँ पर उसको रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या रिमेनिंग रहा है, 101। अब इसको यहाँ से ले लेते हैं, हम यहाँ तो उतार लेते हैं इसको, 101 फिर हम यहाँ लिख देंगे एक बार और। अब कितनी बार बोलें हम टेबल कि हमारा 101 आपको दिख रहा है इस टेबल में? नहीं, तो उससे कम कौन सा नंबर दिख रहा है? 96। अब उससे हम माइनस करेंगे, अब 1 में 6 नहीं जाएगा, हम उसको 11 बनाएंगे, 11 में 6 गया तो 5 बचेगा। अब 10 में से 1 चला गया हमारा, तो यहाँ रिमेनिंग कितना रहा? 9। अब 9 में से 9 हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो अब इसमें आप देख सकते हैं, तो जो हमारा डिवाइज़र है, क्वोशंट है, क्वोशंट ये हो गया हमारा, ठीक है, ये डिवाइज़र हो गया और ये हमारा डिवाइडेंड हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो अब इससे समझ सकते हैं कि रिमाइंडर किसे कहते हैं, डिवाइडेंड किसे कहते हैं, डिवाइज़र किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब यहाँ पर एक नंबर दिया है आपको 301802 बाय 125। 125 की टेबल भी हमने यहाँ मेंशन कर दी है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हमने उसको लिखा है। अब उसे हम सॉल्व करते हैं। अब 301 को देखते हैं हम यहाँ पर। 301 से कौन सा नंबर कम आ रहा है? 125 की टेबल हम कितनी बार बोले कि 301 से कम आए, तो 301 नहीं आ रहा है वहाँ पर, तो 250 आ रहा है। सेकेंड नंबर क्या आ रहा है यहाँ पर? 250। तो 250 हम इसमें से माइनस करेंगे, 1 में से 0 गया 1, अब 0 में से 5 नहीं जाएगा, हम उसे 10 बनाएंगे, 10 में से 5 गया तो 5 रह जाएगा। अब यहाँ रिमेनिंग कितना रहा? 2 में से 2 माइनस किया हमने, 0 हो गया। अब हमें नेक्स्ट नंबर उतारना है यहाँ पर 8, तो हम यहाँ पर 8 उतार लेंगे। अब हमारे पास 18 आ गया। अब उसको क्या करना है हमें? 518 आ गया हमारा। अब यहाँ देखेंगे हम 125 की टेबल में कि 518 या उससे कम कौन सा नंबर आ रहा है, तो आ रहा है हमारे पास 500। कितनी बार में आ रहा है? 1 2 3 4, तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ लिख देते हैं हम 500। 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 5 में से 5 माइनस किया हमने तो वो 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 0 को हम नीचे ले आते हैं। अब देखते हैं 180 कहाँ आ रहा है इस टेबल में? नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 180 से कम वाला नंबर लेंगे जो कि हमारा 1 नंबर पे आ रहा है, 125। ठीक है, 125 आ रहा, 10 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। यहाँ पर 8 में से 1 चला गया तो अब 7 रहा आपके पास रिमेनिंग, 7 में से 2 माइनस किया आपने तो 5 हो गया, 1 में से 1 माइनस किया 0। अब हमें लाना है इस नंबर को हम नीचे लेके आएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 552। अब यहाँ पर सेम आ जाएगा वापस 500, तो 4 टाइम्स आ रहा है ना, 4 टाइम यहाँ लिख के हम 500 अगेन लिख देंगे यहाँ पर। अब 500 में से माइनस करेंगे, 552 में से 500 को माइनस करेंगे, 2 में से 0 गया तो 2, 5 का 5 और 5 में से 0 गया तो 5 में से 5 गया तो 0। हमारे पास कितना रिमाइंडर रहा? 52। ठीक है, चलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको चेक करना है हमें। चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा?
इसको डिवाइड करके चेक करेंगे इसको, तो आपको मल्टीप्लाई करके और सारे नंबर को प्लस, इसमें जो क्वोशंट है आपका उसको प्लस करेंगे आप, और रिमाइंडर को प्लस करेंगे और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ उसको करके भी देख लेंगे, डिवाइड एंड चेक आंसर में। ये वाला जो सवाल है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं हम। 825 वाला, 825 की टेबल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है 5 तक, इससे ज़्यादा नंबर हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमने ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं बनाई है। ठीक है, अब यहाँ से हम 825 पे जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम 825, अब यहाँ 920 3 नंबर लेने हमें, तो 825 हमारा 1 टाइम जा रहा है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 825। क्लियर। अब 10 में से 5 माइनस करेंगे, 5 रह जाएगा। अब इसने बोरो कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ रिमेनिंग कितना रहा 1, 1 में से 2 माइनस नहीं होगा, अगेन वी बोरो एंड मेक 11, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ रिमेनिंग 8 रह गया, 8 में से 8 गया तो 0। अब ऊपर से हमने नंबर उतारा है 0, हमारे पास अब 950 आ गया। फिर हम 1 बार 825 को फिर 1 बार एक डिवाइड करेंगे यहाँ पर टेबल बोल के, तो आ जाएगा हमारा 10 में से फिर 5 माइनस किया तो 5 रहा, 4 में अब यहाँ 4 रिमेनिंग रह जाएगा, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 रह गया, इसने 9 में से 8 गया तो 125 जो हमारा है आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से हमें फिर से नंबर उतारना है 1 आ गया हमारे पास। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि 1251 आ रहा है हमारा, और 825 की टेबल में 1251 का यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगेन वी राइट हियर 825, फिर से इसको माइनस करेंगे हम, यहाँ फिर 1 आ जाएगा। 11 में से अब इसको 11 बनाना पड़ेगा हमें, 11 में 5 माइनस किया 6 हो जाएगा, यहाँ 4 रह गया, 4 में से 2 माइनस किया 2 रह जाएगा। अब 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आप नंबर कौन सा उतारेंगे यहाँ नीचे बताइए मुझे, 0। ठीक है, 0 आ गया हमारा। अब 4260 है, आपको इस टेबल में नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, उससे कौन सा कम नंबर नज़र आ रहा है 4125। वो कितनी बार है 5 टाइम, तो उसे हम नीचे लिख देंगे 4125, फिर से माइनस कर देंगे, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 11 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया तो 3, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, 4 में से 4 माइनस किया तो 0। अब हमारे पास है 1 बार जाएगा फिर से, यहाँ देखिए इससे कम नंबर कोई आ रहा नहीं है यहाँ पर, ऊपर से हमने यहाँ से 2 उतार लिया इसमें, तो 1352 नंबर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फिर हम एक नंबर 825 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है हमारे पास, हम इसका आंसर यहाँ मेंशन कर रहे हैं। अब 12 में से 5 अगर माइनस कर रहे हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा 7, और 4 में से 5 में से 2 यहाँ से दे दिया हमने तो 4 रह गया, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया। अब 13 में से 8 माइनस किया तो 5 आ गया, ये हमारा आंसर। अब इसको चेक करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम, हमारे पास आंसर क्या है 825 इंटू 1115 प्लस रिमाइंडर कितना था हमारे पास 527 इज इक्वल टू, यदि हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर रिमाइंडर को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9200102। अब ये आंसर आपका आ गया डिवाइडेंड, तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया। तो डिवीज़न वाला जो ये एक्सरसाइज 16 आपकी कंप्लीट हो गई।